हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आप लोगों का कन्फ्यूजन होता आया है। आज की इस वीडियो से आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा, रटना नहीं है, जैसे बताऊंगा वैसे आपको समझना है। इसके बाद जो है हमारी क्लास जो है आइपकर सॉइल साइंस की होगी। तो सॉइल साइंस पे होगी तो आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए जो है सॉइल साइंस को सीखने के लिए आपके पास जो है ये टेलीग्राम पर मैं भेज दूंगा। ये पेज होना चाहिए आपके पास। इस पेज का फोटो कॉपी निकलवा लेना है और इंडियन जो है मैप निकलवा लेना है। दोनों आपके टेबल पर रहेगी, तभी जो है हम सॉइल साइंस हुआ, सॉइल साइंस से रिलेटेड चीज़ों को, जैसे कि एग्रोनॉमी क्रॉप हुआ, जैसे कि इसमें देखिए सारी क्रॉपें हमने इसमें इंडिकेट किया है, आप देख सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से होना चाहिए। तो सब मिला करके आपके पास जो है भारत का मैप जरूरी है सॉइल साइंस को सीखने के लिए, एग्रोनॉमी को सीखने के लिए, हॉर्टिकल्चर को सीखने के लिए। ठीक है, तो आपका पहला काम है, जो पेड बैच वाले हैं, पेड बैच वालों को जो 15 टॉपिक दिया गया है और वीडियो बनाकर दिया गया है, आपका टारगेट होना चाहिए, वो तैयार होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होता आया है, अभी किसी से पूछ लो, सडनली किसी से पूछ लोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद करना है, याद नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है रबी की फसल, जैसे जलवायु या ऋतुओं के आधार पर फसल का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो आप बताएंगे 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। बातों को पहले आप सुन लीजिएगा, इसके बाद ये तो सारी चीजें आपको किसी ना किसी बुक में देखने को मिलती है। ठीक है, रबी की फसल की बुआई कब होती है और उसकी कटाई कब होती है। पहला क्वेश्चन निम्न में से पूछेगा, इनमें से कौन सी रबी की फसल है, कौन सी जायद की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। तो रबी की फसल जैसे आपके दिमाग में आता है तो आप कल्पना कीजिएगा, रबी मतलब इसका पर्यायवाची होता है, सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक, तो सूर्य का मतलब सूर्य कहाँ निकलता है, तो आकाश में निकलता है। तो ठीक है, तो रबी के जब भी आपको रबी की फसल और जायद की फसल और खरीफ की फसल की आएगी, जब रबी का मतलब होता है रबी की फसल, आप तुरंत दिमाग में आपके आना चाहिए कि सूर्य जब निकलता है, कहाँ निकलता है, आकाश में निकलता है। तो अक्टूबर नवंबर में जो है इसका, अक्टूबर नवंबर में क्या हो जाएगी, बुआई होती है। अब अक्टूबर में 5 महीना जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मार्च आ जाएगा। 5 महीना जोड़ेंगे आप, क्या आ जाएगा, मार्च आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मार्च आ जाएगा। तो अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। ठीक है, 5 महीना जोड़ेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना है, रबी की फसल में, रबी की फसल जैसी आए निम्न में से कौन सी है, आप सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, फसल जो हमारी कटाई होती है, जो फसल उसमें वो सभी की सभी फसल सूखी फसल होती है। ठीक है, तो आपके दिमाग में जब आएगा रबी की फसल कौन सी, खरीफ की फसल कौन सी है, आपको कुछ नहीं तैयार है तो आप क्या करेंगे, रबी का मतलब जो सूखी, क्योंकि सूर्य का रोशनी ज्यादा होती है तो फसल क्या होगी, सूखी कटाई होती है रबी की। देखिए, आइए देखते हैं कौन कौन सी फसल है। पहला हो गया गेहूं हो गया। ठीक है, गेहूं हो गया, धान को मतलब धान कह रहे हैं, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, अलसी हो गया। अब देखिए गेहूं हुआ, चना हुआ। अब इस समय क्या, कौन सी बुआई चल रही है, जो इस समय बुआई चल रही है अपना गेहूं की चल रही है। गेहूं के साथ में क्या बोया जाता है, मतलब गेहूं के साथ में चना, मतलब चना हुआ, मटर हुआ। ठीक है, ये सब अलसी हुआ, आलू की बुआई चल रही है, सरसों की बुआई चल रही है, ये सब। अब इसकी कटाई देखिए, जब ये सब फसल, सारी फसलें काटी जाती हैं तो देखेंगे एकदम सूखी फसलें काटी जाती हैं। और इसमें आप देखेंगे, इसमें जो है, इसमें सभी फसलें क्या होती है, हरी होती है, मतलब उनका पौधा जो होता है हरा काटा जाता है। और इसमें रबी मतलब जो है सूखी फसलें, प्रकाश ज्यादा होता तो फसलें सूख जाती हैं। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अब बात आते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों को कैसे याद रखेंगे, इनकी जो है बुआई कब होती है, इनको कैसे याद रखेंगे। खरीफ मतलब खोपड़ी। ठीक है, खोपड़ी जैसे हमारे खोपड़ी में जू पड़ जाते हैं, जू,
जून जानते होंगे, जून पड़ जाते हैं तो जून जुलाई में बुआई होती है। अब जून में 5 महीना जोड़ेंगे तो नवंबर आएगा, तो नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई होती है। ठीक है, आपको इतना कटाई, बुआई और कटाई याद हो गई। अब बात आती है इन फसल को कैसे याद रखें, कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी रबी। रबी का जान गए, सूखी फसलें जो होती हैं, आप गांव के हैं, आप कृषि के छात्र हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी फसलें जो है सूखी काटी जाती हैं। सूखी फसलें हमने इसे विज्ञापन दे दिया। अब खरीफ की बात आती है, इन फसलों को हरा काटा जाता है। ठीक है, देख लीजिए, धान हुआ, गन्ना हुआ, ये भी हरा काटा जाता है पौधा, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का। और देखिए मक्का जो है, आप इसको लेकर चिंतित ना होइए, मक्का यहाँ भी होता है। मक्का आप कह सकते 12 मासी होता है। ठीक है, अरहर हुआ, मूंगफली हुआ, सोयाबीन हुआ, ठीक है, और कपास हुआ। ये फसलें जो होती हरी काटी जाती है। पेड़ इनके हरे होते हैं, इनके पेड़ सूखे होते हैं। क्लियर हुआ। जायद की फसल को बात करते हैं। जायद में आप देखते हैं मई जून में इसकी बुआई होती है, 5 महीना जोड़ेंगे, जुलाई अगस्त में इसकी कटाई होती है। देखिए इसमें मक्का भी आता है, राई भी आता है, जूट भी आता है और ज्वार भी आता है। तो आई होप जो ये फसलों का वर्गीकरण आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। रबी की जैसे बात करेगा, आप देखना कि रबी कहाँ निकलता है, सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य आकाश में निकलता है। तो अक्टूबर नवंबर में जो है इसकी बुआई होती है और 5 महीना जोड़ेंगे, उसी में इसकी कटाई हो जाती है। तो दोनों को ऐसे याद रखेंगे। जब इसको क्लियर कर रखे रहेंगे तो आपका जो है डाउट जो होता है क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये इतनी छोटी सी बातें थी। अब सवाल खान की क्लास हमारी स्टार्ट होगी, तो आपको उसके लिए जो है मैथ होना चाहिए और मैं अभी टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है, अगर इसको लेना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से आप इसको ले भी सकते हैं। इसके जो है अपने उससे कैमरा से स्कैन कर सकते हैं। सॉरी नेटवर्क नहीं है ना। ठीक है, तो बस आपको इस क्लास में इतना ध्यान रखना है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ आपको रटना नहीं, बस आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि रबी की बात करते हैं सर ने क्या बताया था, रबी में सूर्य का प्रकाश होता है तो फसलें सूखी काटी जाती है। वैसे फसलें जो सूखी फसलें काटी जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रबी की फसल कहा जाता है। रबी मतलब कहाँ निकलता, आकाश में। तो अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है, 5 महीना जोड़ेंगे, मार्च अप्रैल में उसकी कटाई होती है। खरीफ की बात करेंगे, खरीफ मतलब खोपड़ी जून जुलाई में बुआई होती है। ठीक है, और इसमें जो होती है फसलें जो होती है हरी काटी जाती है। तो हरी जब आपके दिमाग में चलने लगेगा कि कौन कौन सी फसलें हरी काटी जाती है, सर ने क्या बताया था, अरे आप धान बताया था, धान के बाद क्या बताया था, गन्ना बताया था। ठीक है, ऐसी फसलें जो होती हैं आपकी इसमें आ जाती है। बाकी सब दोनों क्लियर रहेगा। बाकी जो है मक्का आप जानते हैं, मक्का के लिए परेशान ना होइएगा, जूट हुआ, ज्वार हुआ, ये था। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।